स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra, and today, after going through so many of answer writing sessions and sociology in 10 minutes and so forth, I thought let's look into the problem which many of the students often face. एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो एक जनरल ऑडियंस के लिए भी हो, जिससे पता चले कि बहुत सारी चीजें जो घटनाएं सोसाइटी में होती है उससे आपको भी क्लियरिटी मिले। ये मूवी पुष्पा पहले महेश बाबू को ऑफर की गई थी, ऐसे सुनने में आया। आई डोंट हैव अ फैक्ट फॉर दैट। अब महेश बाबू ने इसको रिजेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ कि ये लुक जो है उस पर सूट नहीं करेगा। तो क्या मूवीज लुक के बेसिस पे चलती है? क्या हर एक्टर ने अपना एक निश क्रिएट कर लिया है, वो उसी पर्सनालिटी के बेसिस पे अपनी मूवीज डिसाइड करता है? और क्या इस लुक का कोई कनेक्शन है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से? क्यों नहीं डायरेक्टर्स ने चेंज कर दिया ये रोल का लुक ही, अगर उन्हें महेश बाबू को ही लेना होता? क्यों उन्होंने इस लुक को ज्यादा महत्व दिया व्हेन कंपेयर्ड टू दिस एक्टर कॉल्ड एज महेश बाबू? व्हाई नॉट? ऐसा क्या है लुक्स के अंदर, और ऐसा क्या ये मूवी बताती है? मूवी का नाम यू नो इट वेल, पुष्पा, पुष्पराज, दैट इज पुष्पा द राइज। अब सेकेंड पार्ट पुष्पा द फॉल होगा या पुष्पा द री राइज होगा, आई एम नॉट श्योर। बट एट द एंड एक चीज जो हमें डेफिनेटली गौर करनी चाहिए वो ये, नाम इस मूवी का फेमिनाइन है, बट ये मूवी सेलिब्रेट करती है हाइपर मैस्कुलिनिटी। पिछले 2 साल में जो मूवी सुपर डुपर हिट्स रही है इस अपनी सोसाइटी में, वो सारी की सारी मूवी हाइपर मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट करती है, चाहे वो रॉकी झुकेगा नहीं हो या पुष्पा रुकेगा नहीं हो। दोनों मूवीज के अंदर हाइपर मैस्कुलाइन फीचर्स दिखाए गए हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट ब्रेक तब आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन तब आता है जब हम देखते हैं इन दोनों मूवी के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन पर्सनालिटीज को भी दिखाया गया है, और ये हाइपर मैस्कुलाइन कैरेक्टर वुमेन कॉन्शियस होते हैं ऐसा भी बताया गया है। लेकिन क्या रियलिटी में जब किसी सोसाइटी में हाइपर मैस्कुलिनिटी हो, वहां पे वुमेन का एम्पावरमेंट कभी पॉसिबल भी हो सकता है? आज शायद जो चीज आपने हल्के में ले ली कि इस पुष्पा से हमें क्या सीखने को मिलता है, नहीं, it's not about the crime which he does, it's about the way this movie is presented to largely, which highlights the broad mentality which is present in the Indian society. अगले 10 मिनट में ना कि सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कैसे किया जाता है, बट एक जनरल ऑडियंस को भी पता चलेगा कि किस तरीके से मूवीज अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है जो शायद उस मूवी में दिखाया भी नहीं गया हो। लेट्स लुक इनटू सर्टेन ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स पुष्पा द मूवी के अंदर एंड मूवीज एट लार्ज के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम कबीर सिंह, KGF और पुष्पा। मूवीज और यूथ के बीच का एक रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो यूथ होता है वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, और एक चीज अगर आप नोट करते हो, मूवी से एक आदमी मल्टीपल पर्सनालिटीज और मल्टीपल लाइफ जीना चाहता है। There is complete alienation which is present in the world, and as a result people find solace not just in the religious values, but people find solace even in those theater and entertainment grounds where the movies are watched. क्योंकि वो 2 घंटे उसके लाइफ में बिना कोई सोच, बिना कोई स्ट्रेस, बिना कोई टेंशन के होते हैं, और वो शायद वो अपना दबंग वाला लाइफ इमेजिन कर सकता है उस एक्टर के रूप के अंदर जो शायद वो कभी बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंशियल डेफिसिट्स। इसलिए ये हाइपर मैस्कुलाइन मूवी जो होती है बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। जैसे रूमर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, गॉसिप्स अपने आपको अपनी तरफ खींचते हैं, वैसे ये मूवी जो हाइपर मैस्कुलाइन होती है ना, बिकॉज आज इस वर्ल्ड के अंदर आपका पावर ज्यादा से ज्यादा आपके घर वालों पे चलता है, बाहर नहीं चलता। और जब आप ऐसी एक लार्जर देन लाइफ मूवीज देखते हो तो शायद आप वो पल को जीना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, जो शायद अभी तक आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी उसको करने के लिए, या पोटेंशियल नहीं थी फॉर दैट मैटर करने के लिए। अगर हम यूथ और मूवीज के अंदर एक सिंपल तरीके से देखें तो थॉमसन ने बहुत क्लियरली बोला है कि फॉर मेल यूथ द फिल्म स्टार्स एक्ट एज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अरे कबीर सिंह भी तो ऐसे करता है, पुष्पा ने भी तो रेड सैंडर्स की चोरी की,
रॉकी भी तो झुक नहीं रहा था दोस्त, जो झुकता नहीं है इस दुनिया में वो रोता जरूर है। वो मूवीज के अंदर अलग बात होती है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 होते हैं, बट इन लाइफ देयर आर नो सेकंड चैप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट। यू जस्ट हैव वन चैप्टर, दैट इज योर वन दिस लाइफ। बट हाउएवर, ये मूवीज एक लिटरली इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो है, चाहे वो स्मोकिंग के हैबिट के बारे में हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस के बारे में हो, चाहे वो सोच के बारे में हो, या फॉर एट द एंड लाइफ के एटीट्यूड के बारे में हो। Certainly, not just for the male youth, but also the female dominating character has become the inspiration for many of the ladies or many of the women present in the world over. अगर इससे आगे देखूं, हर मूवीज में कुछ पंच डायलॉग्स होते हैं, थागड़ले, दैट इज झुकेगा नहीं। हर मूवीज के कुछ पंच डायलॉग्स हैं, और वो पंच डायलॉग की इंपॉर्टेंस इतनी होती है कि वो पंच डायलॉग जो हैं उस पर्टिकुलर एक्टर का कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। इट्स नॉट जस्ट द डायलॉग, इट्स इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्टर्स पर्सनैलिटी ऑन दोज वर्ड्स और ऑन दोज डायलॉग्स विच लार्जली आर प्रेजेंट। देयरफॉर ये पंच डायलॉग सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं होते हैं, बट ये पूरी की पूरी पर्सनालिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी एक्टर या किसी भी मूवीज के अंदर। स्पेसिफिकली आपको साउथ इंडियन मूवीज के अंदर ये काफी स्ट्रांगली दिखाई देता है, जहां पे एक लार्जर देन लाइफ मूवीज बनती है, एंड दे गो फैबुलसली हिट, सुपर डुपर हिट, 365 days, 1000 days, etc. Therefore, this punch dialogue has their own importance, just like the rituals which have importance in our day-to-day life with respect to of religious activities. These punch dialogues are equally the rituals which are present in these movies. चाहे वो बीड़ी जलाइले हो, चाहे वो झुकेगा नहीं हो, या फिर चाहे वो किसी और एस्पेक्ट के अंदर हो। तो ये पंच डायलॉग सिर्फ सुनने के लिए अच्छे नहीं लगते हैं, वो अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो एक पर्सनालिटी से रेडिएट होता है। मैं अगर बोलूंगा झुकेगा नहीं तो आप उस चीज को उतना एनर्जी के साथ फील नहीं करोगे, लेकिन वही जब मूवी में पुष्पा द राइज में पुष्पा बोलता है तो शायद सीटियां बजती है, तालियां बजती है, या फिर वो एक एड्रेनलिन रश होती है चीजों में। इसे आगे जब देखें इस मूवी पुष्पा के अंदर कि सोशलॉजी एंड पुष्पा क्या है, या फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सिर्फ सोशलॉजी की बात नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए लाइफ में कि आसपास की चीजों में किस तरीके के एक्सप्रेशन चल रहा है। अगर हम देखें इस लुक के अंदर ऐसा क्या था कि महेश बाबू को रिजेक्ट कर दिया गया, अल्लू अर्जुन को लिया गया, लुक चेंज नहीं किया गया। और ऐसा क्या था इस लुक के अंदर जो शायद महेश बाबू को लगा कि उसकी पर्सनालिटी पे रिप्रेजेंट नहीं करता? क्या सिर्फ ये महज पर्सनालिटी की अंडरस्टैंडिंग थी, या फिर इसके पीछे कुछ लार्जर सोशल वैल्यूज प्रेजेंट होता है? इसके अंदर इसे प्योर तरीके से एक मैनुअल लेबर दिखाया गया है, और मैनुअल लेबर वो होते हैं जो हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजों के अंदर फिजिकल लेबर के अंदर एम्फसाइज करते हैं। इफ यू लुक इनटू दिस, द हार्ड लेबरिंग बॉडी एंड लेबर इंटेंसिव caste based occupations bring in the notion of pollution and purity associated with their bodies. ये जो अनशेवन लुक है, जो एक अलग तरीके का कपड़ा, एक सिंपल सा एक लेबर क्लास का अगर कपड़ा देखा जाए, अगर बोलना ये जायज हो यहां पे, तो ये इसलिए दिया गया ताकि वो एक फीचर उससे अटैच हो। क्यों नहीं इसको एक व्हाइट कॉलर जॉब करते हुए दिखाया गया? क्यों नहीं स्कैम के ऊपर, पुष्पा के ऊपर ये मूवी बनी? शायद वो फील नहीं आती। So therefore, ये लेबर क्लास इसलिए बनाया जाता है because of the very inequalities which are largely present, which equals the caste based inequalities with the physical labors. और इस मूवी के अंदर बहुत क्लियरली दिखाया गया कि कैसे पुष्पा कितनी सारी आइडियोलॉजीज और लेबलिंग्स का विक्टिम होता है विद रिस्पेक्ट टू हर हिज फादर्स नेम। पुष्पा झुकता नहीं है, लेकिन जब फादर का नाम आता है तो पुष्पा रोता है। दैट्स द प्रॉब्लम, कि शायद वो आज भी इतना डीपली इम्बाइब्ड है ये फैक्टर्स, जो इस मूवी में बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है विद द वेरी ओरिएंटेशंस एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एक्टर व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट। पुष्पा को सिगरेट पीते हुए नहीं, बीड़ी पीते हुए दिखाया गया इनिशियली। एक छोटी छोटी चीज इस तरीके से आपको ऐड करती है टू एक्सप्रेस द लाइफ, द नेचर ऑफ लाइफ which these people may be living, and this nature of pollution and purity which is not just attached with the notion of caste but also with the notion of their physical looks and the activities which they largely perform. Therefore, saying that the caste based division of labor no more exists today, yes, may not be existing, but the notion of pollution and purity is still deeply imbibed as far as the physical laboring castes or occupations are concerned. थोड़ा सा आगे बढ़े तो फेमिनिज्म एंड कास्ट, ये दोनों इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से रीडिफाइन किए गए हैं। इनफैक्ट द नेम ऑफ द मूवी इज प्योरली फेमिनाइन,
But the very Pushpa movie in itself is a celebration of hyper masculine features or masculinity. Pushpa fights the various marginalities by rebelling against the dominant caste and the system apparatus as well. The delegitimization of his caste after the death of the father is a clear reflection that movie is just not the movie, but the movies is also reflecting the very social reality which we often live in, but we do not recognize until and unless certain person called as Pushpa comes in front of us in that 75 mm screens. तब शायद हमको इसका ऑपरेशन पता चलता है, तब शायद हमको ये अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि एक आदमी जो कभी झुक नहीं रहा था लेकिन वो भी प्रताड़ित है और उसको भी झुकाया जाता है समाज में बिकॉज ऑफ सर्टेन लेबलिंग फीचर्स विच आर स्टिल डोमिनेंट बट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न टाइम्स. इससे अगर आगे जाएं, बिफोर गोइंग देयर, 18 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग आवर सोशियोलॉजी बैच. द वे वी आर एनालाइजिंग द पुष्पा नाउ is not just the Pushpa analysis which we do, but every subtopic of sociology would be analyzed in this manner. Rest assured, if you get into this batch, there is nothing else you will be doing in sociology. कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे एक रिव्यू में कहा था कि हमें दिवाकर सर की क्लास करो तो बेसिक बुक्स छोड़ सकते हो लेकिन बेसिक मूवी जरूर देख लेना. एंड उसने आगे बोला थैंक मी लेटर. यस, मूवी से सोशियोलॉजी समझी जाती है दोस्त, बट वो सिर्फ नजरिया आना चाहिए. जो हैंड रूट्स मिले उतना पढ़ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स. एंड वन मोर थिंग, 17th तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो मेरी 60+ सोशियोलॉजिस्ट की किताब मैं पर्सनली साइन करके आपको हार्ड कॉपी में कुरियर करूंगा, प्रोवाइडेड you just send me your receipt and the day of admission which you have taken and message it on my Telegram, DM me on Telegram or give me a direct message in my Instagram account and you will get your book. Rest assured, only first 61 students are going to get this benefit, not beyond that, because this book which is there is my own reference manual of my sociological hard work which I've done. I don't sell this book, it's just a gift from my side if you're taking admission in next 1 or 2 days, that is till 17th. Sociology and Pushpa अगर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट में जाएं तो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में कभी भी होती है. 3 वर्ड याद रख लेना हमेशा कोई भी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के लिए. जब डिवैल्यूएट किया जाता है वुमेन के वर्क को, जब उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और उनकी वायलेशंस होती है, चाहे वो बॉडीली ऑटोनॉमी हो चाहे वो साइकोलॉजिकल वायलेशंस हो. मोस्ट ऑफ द जेंडर एंड द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑकर ड्यू टू द असर्शन ऑफ द वुमेन और मे बी द लोअर कास्ट. क्योंकि ये जो मास्कुलाइन फीचर है वो अपर कास्ट का माना गया और जब लोअर कास्ट ये मास्कुलाइन फीचर दिखाना स्टार्ट करते हैं तो अपर कास्ट शायद उस चीज को एक हल्के में नहीं लेते और बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी ऑफन सी द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी. इससे अगर मैं आगे जाऊं तो इसी मूवी के अंदर एक ऐसा मोड आता है. सोचो पूरी मूवी में कितने कितने डायमेंशंस है सोसाइटी के. I mean, there are so many things which you can learn from this movie, in fact, not just one. इस मूवी में एक कैरेक्टर आता है भंवर सिंह. पार्टी लेदा पुष्पा. सडनली इस कैरेक्टर के आने तक हमने सिर्फ पुष्पा का मैस्कुलाइन फीचर देखा, लेकिन सडनली हमने एक और मैस्कुलाइन फीचर देखा जो कंप्लीटली स्टेटस हंग्री था. उसने मल्टीपल टाइम्स पैसे गिनवाए पुष्पा के आदमियों से क्योंकि सिर्फ उसे सर नहीं बोला गया. क्लियरली बताता है कि कितना स्टेटस हंग्री है ये सोसाइटी, विच इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड. छोटी छोटी चीजों को इस मूवी में बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है, दैट हाउ इंपॉर्टेंट दोस थिंग्स कुड लार्जली बी. और जब वो सर का स्टेटस मिलता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आदमी इवन लोअर कास्ट या फिर उन लोगों से भी उतनी इक्वल दोस्ती कर लेता है जो शायद उसके कास्ट या उसके समाज से बिलोंग नहीं करते हैं. क्लियरली बताता है मैक्स वेबर को करेक्ट कि स्टेटस कितना डोमिनेटिंग है आज. मे बी द स्टेटस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच पीपल टुडे लार्जली फोकस ऑन. लेकिन इन दोनों पर्सनैलिटी में अगर आप बात कॉमन देखते हो तो दोनों हाइपर मैस्कुलाइन फिगर्स हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज रखते हैं. पुष्पास डोमिनेट मैस्कुलिनिटी इज बेनोवलेंट. भंवर सिंह इज द सिंबल ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. जबरदस्ती जोर से अपना काम मनवाना. क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज इन द पावर ऑफ इज इन द पोजिशन ऑफ पावर एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ मैस्कुलाइन दोनों है लेकिन डोमिनेशन उस मैस्कुलाइन कैरेक्टर का होता है जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. तो आज सिर्फ
एक हाइपर मैस्कुलाइन होने से नहीं चलेगा, साथ ही साथ में अगर आपके पास पावर और मैस्कुलिनिटी दोनों है, वो एक रेसिपी है फॉर श्योर शॉट एक्सप्लॉइटेशंस, सबऑर्डिनेशंस एंड ह्यूमिलेशंस। इसके आगे जब जाएं तो जेंडर का डायमेंशन भी इस मूवी में बहुत अच्छा सा दिखाया गया है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द श्रीवल्ली इंसिडेंट, जो इस वैन के अंदर होता है या फ्यूचर में उसके साथ होने वाला होता है। इसके अंदर यह देखा जाता है क्या सच में ये प्यार था या फिर ये हवस थी, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। अब कहना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से देखते हो। क्योंकि ये पुष्पा इस मूवी के अंदर एक्टर होता है तो हम इसको प्यार का नाम दे देते हैं, और वहीं पे जब जाली रेड्डी की बात आती है तो हम उसे हवस की एक कॉन्सेप्ट अटैच कर देते हैं। होता क्या है, द लव स्टोरी ऑफ पुष्पा जब स्टार्ट होती है, जब कहीं ना कहीं इसका जो साइड किक होता है वो कहीं ना कहीं श्रीवल्ली से बात करने के लिए पैसे देता है, लेकिन बात करने तक तो ठीक था, लेकिन फिर यही पुष्पा जो झुकता नहीं है, दूसरों को झुकाना चाहता है, वहां पे वो 500 रुपए देता है कि मुझे 500 या 5000 कुछ पैसा देता है फॉर अ किस। Is Pushpa not trying to dominate his hyper masculine figure, or at least the money hyper masculinity present on the basis of the gender expectations which we largely have in the society? लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंदा सिर्फ इस मूवी में हीरो है तो हम इसे प्यार का नाम दे देते हैं, और ये बेनोवलेंट है इसलिए मूवी का हीरो भी है, और इसलिए वो छोड़ देता है उस लड़की को, वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं करता है। केशवा, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ केशवा, अब क्या है, केशवा जो इसका साइड किक है वो इसको एक्सप्लेन करता है कि वो जाली रेड्डी जैसा नहीं है जो लोगों जो औरतों को प्रताड़ित करता है या एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन ये इसकी साइड किक, ये आदमी केशवा जो है इसका साइड फेलो था या फ्रेंड था जो इसके साथ हो लेता है स्टार्टिंग से। उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी हॉलो है। क्यों? बिकॉज पुष्पा खुद भी तो एक्सप्लॉइट कर रहा है। पुष्पा हिमसेल्फ ऑफर्स 5000 रुपीज फॉर अ किस। तो पुष्पा और जाली रेड्डी में क्या ज्यादा फर्क है यार? सिर्फ मूवी के अंदर बता दिया गया कि ये आदमी हीरो है, नथिंग एल्स। बिकॉज दोनों के दोनों इक्वली पेट्रियार्क है, दोनों के दोनों इक्वली उसी तरीके से वुमेन को प्रताड़ित कर रहे हैं जिस तरीके से शायद एक पेट्रियार्की करती है वुमेन को एक्सप्लॉइट। देयरफॉर इट इज क्लियर कि पुष्पा एंड जाली रेड्डी आर नॉट different, they to an extent are same. Proposal of both Srivalli for sexual favor is the same. बस पुष्पा lets her go, जाली रेड्डी being deciphered as villain वो उसे जाने नहीं देगा। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, therefore it is left for the woman to choose the person with less problematic personality or masculinity, but at the end woman को choose करना पड़ता है masculine character। बस सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ लोग जाली रेड्डी वालों को चूज कर लेते हैं और कुछ लोग पुष्पा को चूज कर लेते हैं, एंड नॉट द मेन हु नीड नॉट बी अकाउंटेबल। वो मेन नहीं इनके पास अवेलेबल हैं जो पेट्रियार्क नहीं है। चूज एट द एंड ऑफ पेट्रियार्क्स को ही करना पड़ेगा। बस फर्क कितना आ गया आज के जमाने में कि कुछ लोग ज्यादा मैस्कुलाइन हैं और कुछ लोग कम मैस्कुलाइन हैं। सो हैज द वुमेन एम्पावरमेंट टेकन प्लेस? हैज द पोजीशंस ऑफ वुमेन चेंज्ड? हम आज बोलते हैं कि पेट्रियार्की खत्म हो गई है। पेट्रियार्की अगर खत्म हो गई है तो 21वीं सदी के मूवी में पेट्रियार्कल जैसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे किस तरीके से मूवी बन रही है? या तो ये कह सकते हैं कि मूवी जो है सोसाइटी नहीं दर्शाती है, और अगर मूवी सोसाइटी दर्शाती है तो पेट्रियार्की तो 100% प्रैक्टिसेबल है। This scene in itself clearly shows how patriarchy dominates over the feminine character, or how masculinity dominates over the feminine character. At the best, what the choice these feminine characters today have is choosing between Jali Reddy or the Pushpa Reddy or Pushpas or Pushparaj as an example or their choice. This is how you need to observe your phenomena. अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप तो be pretty much clear कि आपको ये माइंड तो ओपन करना पड़ेगा, एंड इफ यू आर इन अ पोजीशन टू ओपन दिस माइंड, वेदर यू टेक एनी ह्यूमैनिटी ऑप्शनल, नॉट जस्ट सोशियोलॉजी, यू आर इन अ राइट पोजीशन, you are at a right place and you have completed the right thing, because completing content is just 1% of thing. Having the capacities to largely analyze the content is the most important thing which takes you through those 300 plus marks. अगर आपको सोशियोलॉजी लेना है, and if you are really interested in developing your sociological abilities and skills, not just the content, because content is freely available just like a flowing water throughout the world,
in fact India or beyond that as well. But ये जो analysis है, this is most important, and that's the reason we often say कि sociology के अंदर you definitely should largely have a mentor in order to guide you up. So join the batch. 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 17 तारीख तक जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं और मुझे पर्सनली डीएम करते हैं इंस्टा पे या टेलीग्राम में, उनका फीस रिसिप्ट मैं खुद पर्सनली, मेरी जो लिखी हुई किताब है जहां पे 60+ थिंकर्स हैं एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म में और हर थिंकर का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, you will get that book free of cost. Only the top 61 people would be getting. Beyond that, no books would be largely present. Thank you so much. I'll see you in the batch. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।